Welcome all dear students in online classes of विक्रम टैग। आपका सभी का स्वागत है। बीएससी की ऑनलाइन क्लासेस में यूनिट 4 में अपन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड पढ़ रहे थे और लास्ट क्लास में अपन ने दो की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल स्टडी कर लिया था। दो जो थे वो पिरोल थे और फ्यूरेन थे। थायोफिन की जो प्रॉपर्टीज़ थी वो तो अपन ने डिस्कस कर ली थी, लेकिन उसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स अपन ने डिस्कस नहीं की थी। और बस यही बात डिस्कस हुई थी कि पिरोल जो होता है, जो थायोफिन है, उसमें फ्यूरेन और पिरोल से अधिक रेजोनेटिक गुण पाए जाते हैं, क्योंकि उसमें जो एस कक्षक है वो थर्ड वर्ग से, थर्ड आवर्त से बिलोंग करता है। और थर्ड आवर्त से बिलोंग करने के कारण उसके अंदर दोनों चीज़ें उपस्थित होती हैं। दोनों चीज़ें का मतलब डी ब्लॉक भी प्रेजेंट होता है, पी ब्लॉक भी प्रेजेंट होता है, डी ब्लॉक भी। तो दोनों ही कक्षक अनुनाद में भाग लेते हैं, इसलिए इसकी अनुनादी संरचनाएं अन्य की तुलना में अधिक हो जाती है। जैसे देखिए, अनुनादी संरचनाएं केवल पी कक्षक के कारण, पी कक्षक के कारण वही जनरल स्ट्रक्चर होगी। देखो, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ आया, फिर ये वाला बॉन्ड यहाँ आया। इस तरह से रेजोनेटिक स्ट्रक्चर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, इस तरह से 5 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स अपने फॉर्म। ये कब? जब पी कक्षक अनुनाद में भाग ले रहा है, तब 3 संरचनाएं बने। जब डी कक्षक अनुनाद में भाग लेता है और अनुनादी संरचनाएं बनाता है, तो उसके कारण इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अनुनादी संरचनाएं और बनती हैं। ये केवल और केवल कहाँ संभव है? केवल और केवल थायोफिन में संभव। इसके अलावा और किसी में इस प्रकार से एक्स्ट्रा अनुनादी संरचनाएं नहीं पाई जाती। ओके, तो ये हो गई अनुनादी संरचना। अब बात करेंगे आणविक कक्षक चित्र की। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम जो है वो किसका क्या है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, उसके बारे में अपन बात करते हैं। थायोफिन की वलय में प्रत्येक कार्बन परमाणु sp2 संकृत अवस्था में होता है। sp2 संकृत अवस्था में होने के कारण क्या होता है? देखो, कार्बन में तो वही है 1s2 2s2 2p2, यानी टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। सल्फर में क्या होता है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 और 3d0। 3d कक्षक वैकेंट है, रिक्त है। रिक्त होने के कारण क्या होगा देखिएगा। जैसे इसमें अनुनादी संरचनाएं अपन बनाते हैं, तो देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर क्लियर दिख रहा होगा। ये जो कार्बन जैसे स्ट्रक्चर है, इसमें 3 है, टोटल इलेक्ट्रॉन 4 हैं जो अनपेयर्ड हैं। उसमें से एक कक्षक pz में चला जाता है, 3 ने संकरण में भाग लिया। ठीक है, अब अपन बात करें सल्फर की। सल्फर का जो संकरण है उसमें 2 तो युग्मित हैं और 2 और युग्मित हैं, 2 अनपेयर्ड हैं। एस कक्षक और पी कक्षक आपस में संकरण में भाग लेंगे, उसमें एक तो लोन पेयर आ गया और एक pz कक्षक शुद्ध अवस्था में। ठीक है, तो अब जब इसकी अनुनादी संरचनाओं की बात करेंगे तो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर उसी तरह से प्राप्त होगी। देखो, ये इसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा, ये इसके साथ, सल्फर के साथ कोई बॉन्डिंग नहीं। लेकिन जब इनका सर्कुलेशन करेंगे तो सर्कुलेशन कुछ इस तरह से होगा। एक तो इस तरह से बॉन्ड सर्कुलेट होगा। देखिए, मैं डायग्राम आपको बना के शो कर देता हूँ। जैसे ये है, ये सल्फर एटम। ठीक है, यहाँ पर एक कक्षक है, यहाँ पर भी 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 एक कक्षक है। तो एक तो ये बॉन्ड फॉर्म होगा। दूसरा बॉन्ड देख लेते हैं अपन, जैसे ये, तो ये इस तरह से पाई इलेक्ट्रॉन्स का सर्कुलेशन होता रहेगा। ओके, तो ये था कौन सा? थायोफिन। थायोफिन की अपन ने बात कर ली। थायोफिन में जिस तरह से अनुनाद होता है उसकी बात अपन कर चुके हैं। तो ये अपन तीनों टॉपिक्स हो गए जिनकी अपने आणविक कक्षक चित्र भी देखा है और एरोमेटिकता भी देखा है। तो तीनों ही एरोमेटिकता को फुलफिल करते हैं या एरोमेटिकता के नियम को पूर्ण करते हैं। जैसे पहला जो था, पहले के अंदर क्या था कि हक्कल रूल का फॉलो होना चाहिए, तो सब तीनों ही 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तीनों ही। दूसरी चीज़, सब में sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होना चाहिए, प्लेनर स्ट्रक्चर्स होने चाहिए। तो ऑल ऑफ 3 स्ट्रक्चर्स आर प्लेनर, नो डाउट। थर्ड, साइक्लिक रेजोनेंस होना चाहिए। तो तीनों में जब अपन ने रेजोनेंस चेक किया तो जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है पूरे रिंग में सर्कुलेट हो रहे हैं, इट मीन्स साइक्लिक रेजोनेंस इज प्रेजेंट। ओके, अब अपन आज 5 मेंबर्ड रिंग के बाद में 6 मेंबर्ड रिंग पढ़ने जा रहे हैं, और 6 मेंबर्ड रिंग पढ़ते ही अपना टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, यानी यूनिट 4 फिनिश हो जाएगी। चलिए देखते हैं।
6 मेंबर रिंग वाले सदस्य, सरल विषम चक्रीय यौगिक, एकदम सिंपल विषम चक्रीय। और सबसे पहला अगर अपन के इस दिमाग में नाम आता है तो वो है पिरिडिन, जो इसका कॉमन नेम है। पिरिडिन 6 मेंबर रिंग है जिसके अंदर क्या होता है कि 5 कार्बन 1 नाइट्रोजन परसेंट होता है। इस तरह से ये संरचना होती है। तो 5C+1N ये इसका स्केलेटन है। इस स्केलेटन में ये संरचना पाई जाती है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, चलो इस श्रेणी में मुख्य यौगिक पिरिडिन है जो कई यौगिकों में पाया जाता है, जैसे निकोटीन, विटामिन बी, न्यूक्लिक अम्ल। पिरिडिन न्यूक्लिक में पाया जाता है। ये कोलतार व अस्थि तेल में भी पाया जाता है। अगर IUPAC नाम चेक करें इसका, IUPAC नाम है एजीन, ठीक है, एजा फॉर नाइट्रोजन और 6 मेंबर रिंग्स फॉर इन। तो ये लैप्स हो जाएगा एजीन, इट विल बी नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए आगे देखते हैं पिरिडिन की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया और उनकी क्रियाविधि। पिरिडिन की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन और उसकी क्रियाविधि में देखें। पिरिडिन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन और उसकी क्रियाविधि, नाइट्रोजन पर प्रबल -I प्रभाव होने के कारण पिरिडिन जो है इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाती है। भाई नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव देन कार्बन, सो इट विल बी अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स। जैसे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा तो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, जिससे न्यूक्लियोफाइल आसानी से आक्रमण करता है और वलय का भाग अणु को धनावेशित बना देता है। जैसे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और नाइट्रोजन परमाणु पर वाला भाग ऋणावेशित भाग बन जाता है, जिससे आसानी से न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया संपन्न हो जाती है। ओके, चलिए देखते हैं आगे। -I प्रभाव की स्थिति में 2 नंबर व 4 नंबर पर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन होता है, ठीक है, संपन्न होता है, क्योंकि नाभिक स्नेही के आक्रमण से बना मध्यवर्ती ऋणायन अधिक स्थायी हो जाता है, क्योंकि इन्हीं अनुनादी संरचनाओं में एक संरचना पर अधिक विद्युत ऋणी नाइट्रोजन पर ऋणावेश होता है। तो इसीलिए जो प्रतिस्थापन होना है वो या तो 2 नंबर पे होना है या 4 नंबर पे। क्यों? क्योंकि जब 2 नंबर या 4 नंबर पे अनुनाद होता है तो नेगेटिव चार्ज सर्कुलेट होते होते एक बार नाइट्रोजन एटम पे आ जाता है, और नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव देन कार्बन, सो मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ऑलवेज पजेसेस नेगेटिव चार्ज। तो नाइट्रोजन पे आ जाएगा, सो वो अधिक स्थायी संरचना हो जाएगी। जैसे स्थिति 2 पर अगर प्रतिस्थापन की बात करें अपन, देखिए 2 पर प्रतिस्थापन की अगर बात की जाए, स्थिति 2 पर जैसे ये न्यूक्लियोफाइल आया, ये पाई इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट हुए और ये न्यूक्लियोफाइल जो है, ये न्यूक्लियोफाइल ये यहाँ 2 नंबर की पोजीशन पे अटैच हो गई, ये हो गया अटैच, ठीक है। तो इस पे क्या आ गया नेगेटिव, फिर ये सर्कुलेट हुआ, ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनी 1, 2 और 3। इन तीनों में ये जो पहली संरचना है, इन तीनों में ये पहली संरचना है, उसमें नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, जैसे मैं ये यहाँ से ड्रॉ करके बताऊँ, जैसे ये पिरिडिन है, ठीक है, पिरिडिन है, ये वाला बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड जो था वो यहाँ सर्कुलेट हो गया, यहाँ नेगेटिव आ गया, यहाँ H अटैच है, यहाँ न्यूक्लियोफाइल। तो नाइट्रोजन हैव नेगेटिव चार्ज, इन अदर स्ट्रक्चर कार्बन हैव नेगेटिव चार्ज। इन दोनों के कंपैरिजन में इट इज़ अ मोर स्टेबल, सो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन अकर्स एट नंबर 2 पोजीशन। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्थिति 4 में जो न्यूक्लियोफाइल है वो कहाँ होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 4 नंबर पे। अगर 4 नंबर पे होता है तो पहले स्ट्रक्चर छोड़ दीजिए, दूसरे स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज ऑन नाइट्रोजन एटम, नाइट्रोजन एटम पर नेगेटिव चार्ज आएगा, इट इज़ अ मोर स्टेबल, ठीक है, मोर स्टेबल है तो ये आसानी से न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करेगी। चलिए अब अपन इसकी कुछ संरचनाओं, इन्हीं के आधार पर अपन इसकी कुछ अभिक्रियाएं हैं, उन अभिक्रियाओं के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। उपरोक्त संरचनाओं के आधार पर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जो हैं 2 नंबर व 4 नंबर की स्थिति पर संपन्न होगी। पिरिडिन की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एमीनीकरण यानी एमीन का जुड़ना, अगर एमीन कहीं जुड़ रहा है तो उसे अपन कहेंगे एमीनीकरण। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, एमीनीकरण। चलिए इस अभिक्रिया में पिरिडिन का अणु एमीन समूह प्रवेश करवाया जाता है। इसके लिए अपन क्या करते हैं कि जो पिरिडिन है उसकी क्रिया
सोडामाइड से करवाते हैं NaNH2 से और हीट करते हैं। जैसे सोडामाइड से करवाएंगे तो जो NH2 ग्रुप है वो कहाँ 2 नंबर की पोजीशन पे अटैच हो जाएगा, 2 एमिनो पिरिडिन बन जाएगा, 2 एमिनो पिरिडिन। लेकिन अगर सोडामाइड एक्सेस में लिया आपने तो फिर रिएक्शन क्या होगी, तो दोनों ही स्थितियों पर सोडामाइड जुड़ जाएगा। ओके ओके डियर स्टूडेंट्स, चलो बाकी की जो रिएक्शंस हैं और इस टॉपिक का जो एंड प्रोसेस है वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।